हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइस, रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। रेलवे की जो ऑनलाइन एग्जाम्स हुई थी पिछले 5 वर्ष के अंदर, उनके अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उनको अपन कवर कर रहे हैं। पूरे क्वेश्चंस कवर करेंगे अपन, चाहे एनटीपीसी हो, एलपी के अंदर पूछे गए हो, या ग्रुप डी एग्जाम्स के अंदर, या जेईएन एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस है, सभी को अपन कवर करने वाले हैं। उसी सीक्वेंस में आज बढ़ते हुए अपन सेट नंबर 11 की बात करेंगे। फिर से अपन 15-20 क्वेश्चंस करेंगे। धीरे धीरे गाइस अपन सभी क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे और वही क्वेश्चंस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके गाइज, तो आगे बढ़ेंगे उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर चेक कर लीजिएगा यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं दबाई है, नोटिफिकेशन नहीं आता है तो। ओके गाइज, 150 क्वेश्चन गाइज अपन 10 सेट के अंदर कवर कर चुके हैं। सेट नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 151 से आगे अपन बढ़ेंगे। इसी प्रकार से गाइज इसी सीक्वेंस में अपन जनरल साइंस के क्वेश्चंस करेंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। ओके गाइज, तो क्वेश्चन नंबर 151 की बात कर लेते हैं गाइज। सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, साथ साथ में आप लोग भी, और आंसर देते रहेगा जिस भी क्वेश्चन का आंसर आता है। गाइज, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 1000 रुपये की एक धनराशि है, उसको 3 वर्ष में चक्रवर्ती की ब्याज की दर से 1331 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिएगा। गाइज, आपको पास में समय दे रखा है कि 3 वर्ष के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और जो राशि इन्वेस्टमेंट कर रहे हो गाइज वो 1000 रुपये है। और गाइज उसके बाद में आपका जो मिश्र धन बनता है वो है आपका 1331। क्वेश्चन के अंदर आपसे रेट पूछी गई है, क्या रेट बनेगी। गाइज काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, मात्र 5 सेकंड के अंदर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं गाइज। ओके गाइज, तो बताइएगा अपन किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा गाइज, सबसे पहले गाइज 1000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 3 वर्ष के बाद में वो राशि बन जाती है आपकी 1331। गाइज इस प्रकार के क्वेश्चन आने में शॉर्टकट है ये गाइज। यहाँ पे 3 वर्ष है तो इसको मैं 1 वर्ष करने के लिए मैं क्या करूँगा गाइज, दी गई राशि का मैं क्यूब रूट निकाल दूंगा। गाइज 2 वर्ष है तो मैं स्क्वायर रूट निकाल दूंगा, 3 वर्ष है तो मैं क्यूब रूट निकाल दूंगा। गाइज 1331 का मैं क्यूब रूट करूँगा तो 11 बन जाएगा, 1000 का मैं क्यूब रूट करूँगा, घनमूल निकालूंगा तो गाइज 10 बन जाएगा। क्लियर गाइज, ये गाइज मेरा सिंपल सा फॉर्मेट बन चुका। गाइज 1 वर्ष का मैंने निकाल लिया। ओके गाइज, तो 1 वर्ष के लिए अगर मैं बात करूँ तो गाइज 1 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, मेरा 10 रुपये इन्वेस्ट किए, 11 रुपये मेरी राशि बन चुकी। इसका मतलब गाइज मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, नीचे में 10 लूँगा, ऊपर दोनों का मैं डिफरेंस लूँगा, मल्टीप्लाइड में 100 कर दूँगा, सिंपल से मेरा 10% आ जाएगा। गाइज ये तो है शॉर्टकट, ये तो है शॉर्टकट। ओके, दूसरा तरीका अपन निकालने से अपन फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा लेंथी पड़ेगा। तो आप भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो उसको शॉर्टकट करने की कोशिश कीजिएगा गाइज। ओके, मैंने यहाँ पे क्यूब रूट क्यों निकाला, क्योंकि 3 वर्ष था, 2 वर्ष होता तो गाइज मैं स्क्वायर रूट निकाल देता। तो 1000 का 10 हो गया, 1331 का 11 हो गया। यदि 10 रुपये मेरा 11 बन जाता है तो ऊपर तो मैं डिफरेंस ले लेता हूँ, नीचे प्रारंभिक राशि ले लेता हूँ, नीचे 100 से मल्टीप्लाइड कर देता हूँ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 10%। ओके गाइज, तो यहाँ पे आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ में 10%। ओके गाइज, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152 कहता है गाइज आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज, बताइएगा। गाइज 3 प्रकार के फॉर्मूले होते हैं, एक होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसिक स्क्वायर। तो अपन इसी को काम में ले लेंगे। इसी का मैं सिंपल फॉर्मेट बनाता हूँ, तो एक इक्वल टू हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है गाइज, ये मेरा मूल फार्मूला है। इसका मैंने इस तरीके से कर लिया, टेन स्क्वायर को मैं दूसरी साइड ले गया। गाइज एक फार्मूला और बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है आपका ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसका यूज़ करते हुए गाइज मैं एक बराबर लिख दूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्यों लिख सकता हूँ मैं। ओके गाइज, मेरा यहाँ पे एक फार्मूला बन के आ चुका। गाइज अब इस फार्मूले में मेरे को सेक प्लस टेन की वैल्यू 4 दे रखी है, तो गाइज ये जो सेक प्लस टेन है इसकी जगह मैं 4 रख दूँ, तो 1 इक्वल टू 4 मेरा बच गया सेक माइनस टेन, सेक थीटा माइनस टेन थीटा मेरा बच गया। गाइज क्वेश्चन पूछा गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, तो गाइज ये बन जाएगा मेरा 1/4, क्योंकि 4 इसके नीचे चला जाएगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू बन जाएगी 1/4, 1/4 को लिख सकता हूँ मैं 0.25। गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। किस तरीके से किया मैंने ओनली एक जो मेरा मूल फॉर्मूला है उसका यूज लिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद में गाइज सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 बन चुका। इसको मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दिया है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी होता है। गाइज दोनों के बीच में मल्टीप्लाइड है यहाँ पे। ओके, तो ए की जगह मैंने सेक और बी की जगह टेन रख दिया, तो मेरा ये सिंपल सा फॉर्मूला बनता है। और उसमें वैल्यू रख दी मैंने सेक प्लस टेन की, 4 हो गया, तो ये सेक माइनस टेन की वैल्यू मेरी निकल के आ गई 1/4, 0.25। ओके गाइज, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है गाइज, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज।
देखिएगा यूनिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पूरी सीरीज को आप अटैम्प्ट करोगे, पूरे अपन 1000 2000 क्वेश्चंस कर लेंगे तो गाइज आई थिंक आपको कहीं से भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से एग्जाम क्लियर हो जाएगी गाइज। स्पेशली अपन ने 2000 क्वेश्चन लगा लिया ना तो फिर आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन निकालोगे। और ये फंडा अपना साइंस का रहेगा, साइंस में भी यदि 2000 क्वेश्चन हो गए अपने तो गाइज अच्छे से एग्जाम क्रैक हो जाएगी अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका है कि किसी समचतुर्भुज, गाइज समचतुर्भुज को अपन क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। गाइज मेरे को एक रोम्बस दे रखा है, एक समचतुर्भुज दे रखा है। समचतुर्भुज का मतलब होता है कि जिसकी सब भुजाएं समान होती है। गाइज स्क्वायर होता है, स्क्वायर की भी सब भुजाएं समान होती है, बट डिफरेंस होता है यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बनता है और इसके अंदर एंगल 90 डिग्री का नहीं बनता। यह है मेरा रोम्बस और ये है मेरा स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा 41 सेंटीमीटर है, तो गाइज यदि एक भुजा 41 है तो सभी भुजा मेरी 41 बनेगी क्योंकि समचतुर्भुज है। गाइज इसका क्षेत्रफल दे रखा है मेरे को 720 वर्ग सेंटीमीटर, एरिया दिया हुआ है मेरे को। विकर्णों की लंबाई का योग ज्ञात कीजिएगा। चलो अपन फिर से अपन इसको बना लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। गाइज ये मेरा 41 होगी, सब साइड्स मेरी 41 हो गई। ओके गाइज, गाइज इसकी एक साइड को तो मैं 2a कर दूं और एक साइड को मैं 2b कर दूं। साइड नहीं, डायगोनल है। डायगोनल 1 की लेंथ है 2a, डायगोनल 2d का मतलब डायगोनल, डायगोनल का मतलब विकर्ण। क्लियर है गाइज, पहले विकर्ण की लंबाई 2a है, दूसरे विकर्ण की लंबाई 2b है। क्लियर है, मैंने मान ली 2a और 2b गाइज मैंने मानी है। ये लंबाई मेरी 2a है, ये लंबाई मेरी 2b है, मैंने मान ली, एज्यूम कर ली। क्वेश्चन पूछा गया कि विकर्णों की लंबाई का योग ज्ञात कीजिएगा, तो मेरे को निकालना है d1 + d2 निकालना है, यानी गाइज मेरे को 2a + 2b की वैल्यू निकालनी है। ये चीज़ समझ में आ गई। मैंने विकर्ण की लंबाई मान ली 2a और दूसरे की मान ली 2b। 2 क्यों मानी गाइज, उसके पीछे का रीज़न मैंने डबल क्यों माना। डबल गाइज मैंने इसलिए माना क्योंकि अब इसके अंदर मैं बात करूँगा तो गाइज ये मेरी a बन चुकी, ये मेरी a बन चुकी। अगर मैं a मानता तो मेरे को a/2 करना पड़ता, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट बन जाती, लेंथ ही बन जाएगी। इसी वजह से गाइज ये लेंथ मेरी b बन गई, ये मेरी b बन गई, तो गाइज टोटल होगी 2b, टोटल होगी 2a। गाइज ये मेरे को 41 दे रखे हैं। गाइज समचतुर्भुज की विशेषता होती है कि उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर काटते हैं। समचतुर्भुज की विशेषता होती है कि ये विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे। तो गाइज ये मैं ट्राइंगल अलग से बना दूँ, ये ट्राइंगल अलग से बना देता हूँ गाइज। ये मेरा 90 डिग्री बन चुका, ये साइड मेरी a होगी, ये साइड मेरी b होगी, ये साइड मेरी 41 हो गई। क्लियर है, ये जो ट्राइंगल था इस ट्राइंगल को गाइज मैं अलग से बना लेता हूँ, ये मैंने बना लिया। अब गाइज यहाँ से मैं निकालता हूँ a+, या मैं कह दूँ ये मेरा गाइज ये 90 डिग्री है तो ये मेरा कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनिस हो जाएगा। बाकी आप कुछ भी मान सकते हो, इसको बेस मान लीजिएगा, इसको परपेंडिकुलर मान लीजिएगा, लंबा आधार कुछ भी मान सकते हो। तो गाइज आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर होता है। तो गाइज यहाँ पे मेरा हो जाएगा a² + b² इक्वल टू हो जाएगा 41 का स्क्वायर। ओके, तो 41 स्क्वायर बन जाता है 1681 बन जाता है। क्लियर है गाइज। अब गाइज मैं a + b का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a² + b² + 2ab। गाइज यहाँ पे मेरे को एरिया और दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, और क्षेत्रफल हमेशा दिया जाता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल से। 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल दिया जाता है गाइज। तो गाइज यहाँ से 1/2 विकर्ण क्या है मेरा 2a × 2b, 1/2 2a × 2b की वैल्यू गाइज मेरे को दे रखी है। क्षेत्रफल कितना 720। ओके, यहाँ पे मैंने सोल्व कर लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से गाइज मेरा आया 2ab की वैल्यू 720। तो गाइज मैं a को अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे, 2ab की वैल्यू 720 ये आ गई। अब गाइज देखिएगा a² + b² की जगह तो मैं 1681 रख दूँ यहाँ से, प्लस 2ab की जगह मैं 720 रख देता हूँ। इनका मैं सम कर लेता हूँ, तो गाइज सम कितना बनेगा मेरा, सम करता हूँ तो गाइज 1 8 2 10 असल 1 7 6 13 1 14 असल 1 1 1 2 24 0 1 बन चुका। ये आ गया गाइज मेरा a + b का होल स्क्वायर। तो गाइज यहाँ से a + b निकालना है मेरे को, तो इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा। 24 0 1 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो कितना बनेगा गाइज, ये बनेगा मेरा 50 का 2500 49 बनेगा गाइज, मेरा 49 बनेगा ये। ठीक है, अब गाइज a + b की वैल्यू मेरे पास में 49 आ गई और मेरे को चाहिए 2a + b की वैल्यू। तो मैंने बाहर निकाल लिया, 2a + b की वैल्यू चाहिए। इसको गाइज मैं 2 से मल्टीप्लाइड कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाइड करूँगा तो गाइज मेरा आंसर निकल के आ जाएगा 98, ऑप्शन नंबर है। ओके गाइज, तो इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले यूज में लिए गए एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ आप लोगों को। देखिएगा, एक तो इसके अंदर होता है समचतुर्भुज के अंदर होता है एरिया दिया जाता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल से।
1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण D1 हो गया और विकर्ण आपका D2 हो गया। गाइज D1 को मैंने 2a माना था, मैंने D2 को मैंने 2b माना था। मेरे को विकर्णों की लंबाई पूछी गई थी, D1 + D2 पूछा गया था, तो 2a + b की गाइज मेरे को वैल्यू निकालनी थी। ये मेरा क्वेश्चन था। ओके, बाद में इसमें मैंने एक पाइथागोरस प्रमेय निकाल लिया था। ओके गाइज, मैंने साइड निकाल के a + b का फॉर्मूला भी यूज किया था, a² + b² + 2ab। ठीक है, एक अपने कर्ण स्क्वायर वाला निकाला था, कर्ण स्क्वायर = आधा स्क्वायर प्लस लंबे स्क्वायर। तो इस तरीके से गाइज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप दोबारा से देखने की कोशिश कर लीजिएगा, बट इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका है कि 6% साधारण ब्याज की दर से 6% की साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि 6.5 वर्षों में 834 हो जाती है, तो प्रारंभ में निश्चित की गई राशि कितनी है गाइज? क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? ओके गाइज, चलो अपन इसको सोल्व करते हैं। तो गाइज सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं क्या क्या अपने को दे रखे हैं। रेट दे रखी है, समय दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, अपने को मूलधन पूछा गया है। साधारण ब्याज के अंदर अमाउंट इक्वल टू होता है P × 1 + RT/100। अमाउंट इक्वल टू ये होता है अपना। ओके, तो गाइज P वैल्यू हो जाएगी मेरी A/1 + RT/100। ओके गाइज, तो A कितना है मेरे पास में? A मेरा 834 हो गया। P मेरे को निकालना है 1 + RT। R मेरा 6 है, T मेरा 6.5 है, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 1 13/2 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा RT यानी 6 × 13/2 × 100। 100 पहले से है मेरे पास में। ओके, 1 + R की जगह मैंने 6 रख दिया, T की जगह मैंने 13/2 रख दिया, नीचे 100 आ गया। गाइज 2 का भाग इसमें चला गया 3 बार, तो ये बच गया मेरा 834/1 + 39/100। इसको सोल्व करता हूँ तो गाइज 834/139 और ये मेरा 100 ऊपर चला जाएगा। इसका भाग इसमें चला गया 6 बार, 6 × 100 गाइज मेरा आंसर निकल के आ जाएगा 600। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज में लिया गया वो है अमाउंट इक्वल टू P × 1 + RT/100। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन × 1 + दर बटे रेट × समय अपन में 100। ये था साधारण ब्याज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज यहाँ पे देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, गलत हो जाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। गाइज क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दक्षिण के अंदर गाइज साउथ की बात हो रही है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सीट्स वोन बाय पार्टी है? दक्षिण के अंदर पार्टी ए के द्वारा जीती गई सीटों की संख्या कितनी है? तो गाइज ये मेरा साउथ रहा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साउथ है तो इसकी मैं बात करने वाला हूँ। पार्टी ए, इसने कितनी सीटें जीती गाइज? तो साउथ की बात होगी तो साउथ में सबसे पहले इन वीडियोज़ को अपन रिकॉर्ड करेंगे। इन वीडियोज़ को क्या सबसे पहले अपन इनको ऐड करेंगे। तो गाइज ये कितना बन जाएगा मेरा? 83 1 84 6 90 90 4 130। तो गाइज टोटल साउथ के अंदर सीट हो गई 130 और पार्टी ए ने जीती 40, तो 40/130 मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, तो 400/13, तो 400/13 कितना हो जाएगा गाइज? इसमें मैं भाग दूंगा, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा 30.8 के साथ में। आंसर बनेगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। ओके गाइज, ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि 6 दिनों के एक बिक्री कार्यक्रम के लिए सुमित को कुछ धनराशि दी गई थी, परंतु उसे कार्यक्रम को 4 दिन और बढ़ा देना पड़ा, जिसके कारण उसका प्रतिदिन का औसत खर्चा भत्ता घटकर 56 रुपये हो गया। शुरुआत में उसे कितनी राशि दी गई थी गाइज? स्टार्टिंग में कितनी राशि दी गई वो अपने को यहाँ पे पूछा गया है। तो गाइज सपोज कीजिएगा स्टार्टिंग के अंदर उसको अक्स रुपये दिए गए थे। ओके, अक्स रुपये दिए गए थे और गाइज वो अक्स रुपये उसको 6 दिन चलाने थे। ओके, आगे कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम 4 दिन और बढ़ गया, तो गाइज ये कार्यक्रम हो गया उसका 10 दिन। कार्यक्रम 10 दिन हो गया, 4 दिन और बढ़ गया। अगर 10 दिन कार्यक्रम बढ़ा तो उसका जो एवरेज भत्ता है गाइज वो 6 रुपये घटे, 56 रुपये घट गया। गाइज ये पहले था औसत खर्चा, ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पे औसत रखा है। पहले औसत था अक्स, गाइज पहले उसको 6 दिन के लिए चलाना था, फिर उसको 4 दिन और बढ़ा दिया, फिर उसको 10 दिन चलाना था। पहले औसत खर्चा गाइज मैं अक्स मान लेता हूँ, पहले एवरेज अक्स मान लेता हूँ, बाद में मेरा एवरेज बन गया अक्स -56। ओके गाइज, राशि तो बराबर ही है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लीजिएगा। 6 दिनों की एक बिक्री कार्यक्रम के लिए समिति को कुछ धनराशि दी गई थी,
परंतु इसे कार्यक्रम को 4 दिन और बढ़ा देना पड़ा, जिसके कारण उसका प्रतिदिन का औसत भत्ता घटकर 56 रुपये हो गया। शुरुआत में उसे कितनी राशि दी गई थी? तो शुरुआत राशि कितनी होगी गाइज? शुरुआत राशि होगी उसकी 6x। क्लियर है गाइज? 6 दिन चलाने के लिए प्रतिदिन के हिसाब से x रुपये दिया, राशि होगी 6x। x क्या है गाइज? एवरेज है गाइज। पहले उसका एवरेज x था, बाद में उसका एवरेज हो गया x माइनस 56। पहले उसको 6 दिन चलाने थे, अब वो चला रहा है 10 दिन। तो यहाँ पे राशि कितनी बनी? 10 इंटू x माइनस 56, और दोनों राशि बराबर होगी। स्टार्टिंग में जितने रुपए हैं, रुपए तो उतने ही है, उसका एवरेज अप डाउन हो रहा है। राशि तो स्टार्टिंग में यदि उसको 1000 रुपये दिए, 6000 रुपये 6 दिन चला रहा है, और वही 1000 रुपये वो 10 दिन चला रहा है, मतलब जो रुपए दिए थे वो तो बराबर ही है। तो इन दोनों के बीच में मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, इनका एवरेज चेंज हो रहा है और समय चेंज हो रहा है। तो 6x इक्वल टू हो गया 10x माइनस 560। तो क्या 4x इक्वल टू हो जाएगा मेरा 560। तो x की वैल्यू हो जाएगा मेरी 140। क्लियर है? 560 में मैं 4 का भाग दूंगा, 140 आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया शुरुआत में उसे कितनी राशि दी गई? शुरुआत में उसे 6x दिया गया था। x की वैल्यू 140 है, तो 6x की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 140, 840। ओके गाइज, आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मेरा। ओके गाइज, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी देखिएगा गाइज, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 10 से 2/3 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि शेषफल 20 प्राप्त हो। अब गाइज जहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत सस्पेंस लगे, उस क्वेश्चन की इंग्लिश जरूर पढ़िएगा। अब यहाँ तो कह रहा है कि शेषफल आपका 20 प्राप्त हो। ये कह रहा है कि बाई व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन 20। अब गाइज ये आपका रिजल्ट बता रहा है कि रिजल्ट आपके पास में 20 आना चाहिए। ये आपका कह रहा है कि रिमाइंडर आपका 20 बचना चाहिए। तो हिंदी और इंग्लिश के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है, ऐसे केस में अपन इंग्लिश को प्रेफरेंस देंगे। गाइज 10 से 2/3 है, इसमें मैं किस संख्या का भाग दूं ताकि मेरे पास में 20 आए, ये मेरी कैलकुलेशन है। तो सिंपल सा गाइज आपको पता होगा कि भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। ओके गाइज, शेषफल यहाँ पे 0 है, ये मेरा भागफल हो गया। ये गाइज मेरा भाज्य होता है, ये मेरा भाजक होता है। ओके, ये सब दिया होता है। तो गाइज यहाँ से मेरे को निकालना है। तो गाइज ये 10 से 2/3 बराबर क्या हो जाएगा? 10 से 2/3 इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दो 20x। क्लियर है? 10 × 30 रख दो, 32/3 इक्वल टू गाइज मेरा 20x हो गया। तो 32/3 इंटू 20 हो जाएगा इक्वल टू x। 4 का भाग गया 8 बार, 4 का भाग गया यहाँ पर 5 बार, तो 8 नीचे मेरा 5 इंटू 3 15। x की वैल्यू 8/15। ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल के आएगा गाइज। ओके, तो गाइज कुछ नहीं करना है इसके अंदर। यहाँ पे 10 से 2/3 है, यहाँ पे x ले लीजिएगा, और यहाँ पे आपका 20 है, ये निकालना है। तो ये हो जाएगा 10 से 2/3 इक्वल टू डायरेक्ट 20 इंटू x कर दीजिएगा, क्योंकि अपन इनको मल्टीप्लाइड करते हैं हमेशा। भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल, ये आपका भाज्य है, ये आपका भागफल हो गया, और ये भाजक हो गया, भाजक नीचे आपका शेषफल। इसको सॉल्व करके अपना आंसर निकल के आ जाएगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, समझने की कोशिश कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गाइज एक किसी टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकता है, एक खाली करेगा 28 घंटे में, बी उसे 35 घंटे में भरेगा। बी उसको भर रहा है गाइज 35 आवर के अंदर। यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक भरा होने पर, टैंक भरा हुआ है, अगर पाइप ए और बी को एक के बाद एक घंटे के लिए लगातार खोला जाता है। गाइज पहले ए को खोला जा रहा है, फिर बी को खोला जा रहा है, पहले 1 घंटे इसको, फिर 1 घंटे इसको, इस तरीके से खोला जा रहा है। टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा, ये आपका क्वेश्चन है गाइज। तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले टोटल कैपेसिटी निकालोगे टैंक की। टोटल कैपेसिटी निकलेगी एलसीएम के द्वारा। 28 और 35 का गाइज आप एलसीएम निकालोगे तो आपका आएगा 140। कैसे निकालोगे, इस तरीके से निकाल लीजिएगा। 28 और 35 का 7 का भाग गया इसमें 4 बार 5 बार, तो 5 को 20, 20 इंटू 7 140 गाइज आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पे एलसीएम। तो ये आगे टंकी की कैपेसिटी आ गई, धारिता आ गई। इधर निकालनी है अपने को दक्षता, क्षमता या एफिशिएंसी। 140 में कहते 28 का भाग दूंगा तो -5 आएगा, क्योंकि ये खाली कर रही है तो इसलिए माइनस आ जाएगा। 140 में 35 का भाग दूंगा तो गाइज ये 4 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि ये भरने का काम कर रही है। ओके गाइज तो गाइज ये टैंक ए -5 निकाल रहा है, टैंक बी +4 भर रहा है। तो गाइज दोनों में कितना हुआ, दोनों की दक्षता कितनी हो जाएगी, दोनों की दक्षता बन रही है -1। दोनों को ऐड करता हूँ, ए प्लस बी की दक्षता होगी गाइज -1। तो गाइज ये देखिएगा 2 आवर के अंदर 1 घंटा ये 1 घंटा ये, गाइज 2 आवर ले लिए तो इन्होंने एक भाग ही खाली किया। 2 आवर के अंदर इन्होंने एक भाग ही खाली किया गाइज, समझ गया। 2 आवर के अंदर इन्होंने एक भाग ही खाली किया। ठीक है गाइज, अब देखिएगा गाइज मेरे को भाग करना है 140 भाग खाली करना है। तो गाइज एक भाग खाली होता है मेरा 2 आवर के अंदर,
इंटू 135 कर देता हूँ, इंटू 135 कर देता हूँ। तो गाइज 135 भाग मेरा खाली होता है 270 आवर के अंदर। अब गाइज मेरे पास में 5 भाग बच चुका, 5 भाग बच चुका। मैंने 5 अलग से क्यों बचाया, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 5 है गाइज, इसलिए मैंने इसको 135 तक रखा है, ठीक है, ना कि पूरे में भाग किया। और गाइज ये 1/5 या मैं कह दूँ ये 5वां हिस्सा 1 घंटे में खाली कर देगा, समझिएगा। मैंने यहाँ पे 135 से मल्टीप्लाइड क्यों किया, क्योंकि एक की दक्षता 5 है गाइज, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कम रखने की कोशिश करूँगा ताकि मैं पता तो चले कि यह क्या एक बार में ये खाली कर रहा है या नहीं कर रहा। ऐसे क्वेश्चन के अंदर एक बार पूरे से भाग मत कीजिएगा, पूरे से। मैं चाहता तो इसको 140 को पूरा 140 से गुणा कर देता तो 280 निकाल देता, लेकिन मेरा गलत हो जाता, क्योंकि फिर से घूमने के बाद में एक बार आपको एक चक्कर कम रखना है, हमेशा एक साइकिल आपको कम रखनी है। एक साइकिल गाइज आपको जैसे कि यहाँ तक ही फिनिश कीजिएगा, और जो लास्ट वाली साइकिल है वापस से इसका नंबर आएगा और इसका नंबर आएगा, इन दोनों का आप अलग से चेक कीजिएगा एक बार, ठीक है। तो 140 के मैं नज़दीक पहुँच गया, 135 से मल्टीप्लाइड किया मैंने, तो गाइज 135 भाग खाली हो गया, 135 इंटू 2 270 में। अब ये जो 5 भाग बचा मेरा, अब ये 5 भाग का खाली करना है मेरे को, क्योंकि 140 में से 135 भाग तो निकाल लिया। ये जो 5 भाग बच रहा है, ये 5 भाग एक ही एफिशिएंसी 5 है, -5 है, तो ये अकेला ही खाली कर देगा। यानी ये जो नेक्स्ट आवर के अंदर 5वां हिस्सा जो बचेगा ये अकेला ही खाली कर देगा, बी का नंबर ही नहीं आने देगा, क्योंकि टंकी पूरी खाली हो जाएगी फिर। तो गाइज 270 घंटे तो ये रह गए, और ए अकेला 1 घंटे में और खाली कर देगा, तो 270 + 1 यानी 271 घंटे के अंदर टंकी आपकी खाली हो जाएगी, बी का नंबर ही नहीं आएगा आपका बाद में। टंकी पूरी खाली हो चुकी है। आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर है 271 घंटे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका है कि किसी कक्षा के सभी 10 लड़कों का परीक्षा में औसत प्राप्तांक 15 था। सॉल्व कीजिएगा साथ साथ में। गाइज 10 बॉयज है, इनका एवरेज दे रखा 15, तो टोटल मार्क्स हो गए बॉयज़ के मार्क्स कितने हो गए 10 × 15 = 150। 10 लड़के हैं, एवरेज इनका 15 है, तो बॉयज़ के टोटल मार्क्स हो गए 150। जबकि कक्षा के सभी 25 छात्रों का औसत है 16.2। गाइज टोटल क्लास का निकाल लेते हैं। क्लास में 25 कैंडिडेट है, एवरेज है 16.2, ये हो जाएगा 25 × 2 = 50, असल 5, 25 का 150, 5 155, 15 25 से 5 30 10 40, गाइज ये हो गया 405। तो गाइज पूरी क्लास के जो टोटल मार्क्स है वो है आपके 405। तो गाइज गर्ल्स के मार्क्स कितने हुए, गाइज 405 टोटल क्लास के हैं, जिसमें से लड़कों के 150 है, तो गर्ल्स के मार्क्स हो गए 405 - 150, तो ये सही है। तो ये कितना बचेगा गाइज, ये बचेगा मेरे पास में 400 में से 100 गए 300, 300 में से 400 में से 100 गए 300, 300 में से 50 गए 250, 250 5 यानी 255। गाइज लड़कियों के टोटल मार्क्स है 255, और लड़कियों की संख्या कितनी है 25 टोटल है, जिसमें से 10 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या होगी 15। तो गाइज क्वेश्चन पूछा गया छात्राओं का औसत कितना हो जाएगा गाइज 255 अपन में छात्राओं की संख्या 15, 15 × 15 बच गए 10, 15 7 105, 17 गाइज मेरा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ओके गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाल हरा गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकन और हरे रंग के टोकन का अनुपात 5:12 है। सोल्व कीजिएगा साथ साथ में। गाइज रेड और ग्रीन का रेशियो मेरे को दे रखे 5:12। क्वेश्चन में दे रखे पहले रेड आ रहे हैं फिर मेरा ग्रीन आ रहा है, तो पहले मैंने रेड रखे फिर ग्रीन रखे, रेड अनुपात ग्रीन = 5:12। आगे कह रहा है कि गुलाबी को मैं पिंक कर देता हूँ। गुलाबी टोकनों का रेड टोकनों से जो रेशियो है ये हो गया। गाइज इसको मैं लिख देता हूँ पिंक अनुपात रेड = 7:15। तो गाइज क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ग्रीन टोकन और गुलाबी टोकन का, तो पहले ग्रीन और फिर आपका गुलाबी, ये गाइज मेरे को वैल्यू बतानी है। ओके तो गाइज देखिएगा ये PR और RG, सबसे पहले गाइज मैं लिख देता हूँ P अनुपात R = 7:15, R अनुपात G हो जाएगा मेरा। तो गाइज एक बार इसको मैं एक सेकंड, ओके गाइज ओके गाइज। तो गाइज मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले देखिएगा P अनुपात R दे रखा है मेरे को 7:15, और गाइज R अनुपात G कितना हो गया, R अनुपात G दे रखा है मेरे को 5:12। ओके गाइज 5:12। तो गाइज इसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ, तो ये PR कॉमन आ गया। तो गाइज मेरा जो रेशियो आएगा P अनुपात R अनुपात G वाला आएगा।
ये है मेरा 7:15, ये मेरा 7:15 और ये मेरा 5:12। गाइज ये राशि मेरी बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे आर बराबर आ रहा है, तो यहाँ भी 5 है, इसको मैं 3 से गुणा कर दूँ, ये 15 बन गया, इसको भी 3 से गुणा करूँगा, ये 36 बन जाएगा। तो रेशियो बनेगा मेरा PRG का 7, 15, 36, 7, 15 और 36। क्वेश्चन किसका पूछा गया है वही निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया पहले ग्रीन का फिर पिंक का, तो ग्रीन पहले आएगा 36, फिर मेरा पिंक आएगा पिंक 7, 36:7 गाइज मेरा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन है। ओके गाइज, बाकी क्वेश्चन करेंगे गाइज इसके पार्ट नंबर 12 के अंदर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कंटिन्यू अपन कवर करने वाले हैं, डेली 10-15 क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम से पहले अपन मोस्टली इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे गाइज। चलो गाइज, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।